विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच कौन विभाजक रेखा है? तो वो है नर्मदा नदी, जो आप देख रहे हैं। उसके नीचे आता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है जो 3 भागों में बटा है, जो राजपीपला, महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत 3 भागों में बटा है। ये राजपीपला है वो गुजरात से लेकर और बुरहानपुर तक है, और ये महादेव जो पर्वत है वो खंडवा से लेकर शिवनी तक है, और जो मैकाल पर्वत है वो शिवनी से लेकर आपका छत्तीसगढ़ तक है। छत्तीसगढ़ का इलाका भी इसमें कुछ आता है। अब हम एक एक करके सब चीजों को पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। देखो, आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पढ़ना है तो विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उसका बीच का भाग भांडेर है और उसका पूर्वी भाग कैमूर पर्वत कहलाता है, जो पहले हमने चित्र में देख चुके हैं। तो विंध्याचल जो है, विंध्याचल पर्वत देखेंगे तो उसमें है धार से स्टार्ट हुए, धार में मांडू महल भी है, असरफी पहाड़ियाँ भी हैं, बाचू पॉइंट, जाना पावा पहाड़ी और काकरवाड़ी पहाड़ी, ये तीनों इंदौर में हैं। इनको याद रखना। ये जाना पावा पहाड़ी से निकलती है अपनी चंबल नदी और काकरवाड़ा पहाड़ी से निकलती है शिप्रा नदी, जो ऊपर चंबल में मिल जाती है। चंबल नदी तो निकलती है जाना पावा पहाड़ी से। ये काकोकोरम, ये काकरीवाड़ी जो पहाड़ी है उससे निकलती है शिप्रा नदी, जो चंबल में मिल जाती है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो वह सद्भावना या उसको बोलते हैं गुडविल, जो दमोह में है। इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। उसके बाद भांडेर में अपन देखते हैं रायसेन जिला आता है, उसमें भीमबेटका की गुफाएं भी हैं। फिर उसके बाद देखते हैं लास्ट वाला जो पूर्वी भाग आता है वो कैमूर का पहाड़ी कहलाता है। तो ये विंध्याचल का पूर्वी भाग है। केन नदी है, त्रिकुटा पर्वत है। इसमें हम पहले भी चित्र में बता चुके हैं कि यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक कौन सी है, तो वो कैमूर पहाड़ी है। उसके बाद हम आते हैं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को आपने देखे हैं कि जो विंध्याचल है और जो सतपुड़ा है, मतलब सतपुड़ा उसके बीच जल विभाजक का काम कौन करता है, तो वो नर्मदा नदी करती है। तो पहले देखेंगे राजपीपला। जो राजपीपला है वो गुजरात से बुरहानपुर तक विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी है चूलगिरी, जिसकी लंबाई है आपकी 1215 मीटर। यहाँ पर एक 52 गजा है, इसे बड़वानी में है 52 गजा। फिर असीरगढ़ का किला भी है, ग्वालीगढ़ भी है, बीजागढ़ भी है, इसकी अखरानी हिल्स भी है इसमें, और बड़वानी हिल्स भी है। फिर दूसरा पढ़ते हैं हम महादेव। इसका विस्तार है जो खंडवा से सिवनी तक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, माने यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1350 मीटर की है। उसके बाद पचमढ़ी इसी में आता है, होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी पड़ता है, तो इसे सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। उसके बाद चौरागढ़, यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई 1326 मीटर है। नंदीगढ़ भी इसी में आता है। कालीभीत जो आपने पढ़ा होगा बैतूल जिले में है। मैकाल जो श्रेणी है वो इसका विस्तार है वो सिवनी से छत्तीसगढ़ में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1065 मीटर। इसमें किरार घाटी भी है। इसमें अचानकमार जो बायोस्फीयर रिसर्च है, नमे लांजी हिल्स है जो बालाघाट जिले में है, और सार्वजनिक खनिज, माने सार्वजनिक जो खनिज होता है वो किस श्रेणी में पाया जाता है, तो आप लगा के ना मैकाल श्रेणी। आपको इसमें याद रखना है कि महादेव पहाड़ी पर ही धूपगढ़ पहाड़ी है जो मध्य प्रदेश सबसे ऊंची है, दूसरी है चौरागढ़ है, और मैकाल पर्वत माने मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है अपनी 1065। इसके आगे चलते हैं, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बनाया है। ये देखो श्रेणियां बनाई है मैंने कुछ, मतलब देखो ये धूपगढ़ की पहाड़ी, यह महादेव पर्वत की सबसे ऊंची तथा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की पहाड़ी।
ये कहाँ है, 1350 मीटर की। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है आपकी महादेव पर्वत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है चौरागढ़ की पहाड़ी, जो 1326 मीटर की है। उसके बाद आती है राजपीपला की सबसे बड़ी चोटी है चूलगिरी, जिसकी कितने किलोमीटर की है ये, तो 1215 मीटर की है। उसके बाद आते हैं अपन बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। उसके बाद आती है मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो वह है अमरकंटक, उसकी ऊंचाई है 1165 मीटर। उसके बाद आती है मालवा की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, जिसकी ऊंचाई है 8,881 मीटर है। उसके बाद आती है सद्भावना, इसे कहते हैं गुडविल भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। यह विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद ये नोट है, इसको पढ़ते हैं। सबसे पुरानी और विश्व की अरावली पर्वत श्रेणी है माउंट आबू पर गुरु शिखर, जो सिरोही में, जिला सिरोही में 1722 मीटर की है। अरावली सबसे ऊंची चोटी, मतलब अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कितने मीटर की है, 1722 मीटर की। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और यह अरावली के बाद दूसरी पुरानी है। उसके बाद कुछ अन्य और पढ़ते हैं। कुछ अन्य पर्वत चोटियां भी हैं, इसमें आती हैं गिद्धराज जो सतना में है, गोपांचल जो ग्वालियर में है, भोपाल जो है 5 पहाड़ियों पर बसा है, या 5 पहाड़ियों पर कौन सा जिला बसा है, तो मध्य प्रदेश का भोपाल है। एक है श्यामला हिल्स, एक है नेउरी हिल्स, एक है अरोरा हिल्स, एक है कटारा हिल्स, एक है ईदगाह हिल्स। तो इससे आप याद कर सकते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको याद दिला देता हूँ एक बार चित्र के अकॉर्डिंग ये है कि देखो, विंध्याचल पर्वत का पूरी भाग है उसे कैमूर श्रेणी कहते हैं, जो यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक का काम करता है। एक क्वेश्चन ये है कि जो विंध्याचल है और जो पर्वत श्रृंखला है उसके बीच जो विभाजक का काम कौन करता है, तो वो नर्मदा नदी करती है। ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूरी भाग क्या कहलाता है, तो मैकाल पर्वत। थैंक यू दोस्तों।